हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। देवघर से लौटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नया परिसदन में रुके। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एवं उपायुक्त ने किया स्वागत। हिरोडीह के सिबुडीह में सड़क दुर्घटना, अनियंत्रित बलेनो कार ने 12 वर्षीय बच्ची को मारी टक्कर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने विचार गोष्ठी का किया आयोजन, आगामी कार्यक्रमों की तय की गई रूपरेखा। और धर्म परिवर्तन कर दोनों ओर से लाभ ले रहे व्यक्तियों के लिए कानून बनाए जाने की मांग, जनजाति सुरक्षा मंच ने निकाली रैली। देवघर से रांची लौटने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन रविवार को गिरिडीह पहुंचे। दोनों न्यायाधीश कुछ पल के लिए गिरिडीह परिसदन भवन रुके। इस दौरान जस्टिस MR शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के साथ DC नमन प्रिय शुक्ला ने दोनों को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान सदर SDM विशालदीप खाल को, ASP हरीश बिन जमा और DSP संजय राणा, SDPO अनिल सिंह समेत कई अधिकारियों ने दोनों न्यायाधीशों को बुके देकर स्वागत किया। मौके पर दोनों न्यायाधीश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा से गिरिडीह की न्यायिक गतिविधियों की जानकारी ली और अनावश्यक मुकदमों को लोक अदालत के जरिए खत्म करने का सुझाव देते हुए कहा कि लोक अदालत को और अधिक प्रचलित करना है, जिससे निचली अदालतों और पक्षकारों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े। हिरोडीह थाना क्षेत्र के सिबुडीह में रविवार को सड़क दुर्घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन तत्काल घायल बच्ची को लेकर जमुआ स्थित अस्पताल गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के वक्त एक बलेनो कार जमुआ की तरफ से खोरी महुआ की ओर जा रही थी। इसी दौरान हिरोडीह के सिबुडीह के पास कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बर्तन धो रही एक 12 वर्षीय बच्ची को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे उतर गई। घायल बच्ची जागेश यादव की 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। वनवासी कल्याण केंद्र के सौजन्य से जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा रविवार को शहर के बाभन टोली स्थित अंटा बंगला से एक रैली निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए बरगंडा पहुंची और फिर जहां एक सभा की गई। रैली में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जनजाति सुरक्षा मंच की प्रदेश संयोजक संदीप उरांव, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, मनोज हेम्ब्रम, ब्रिजनंदन शामिल रहे। रैली के माध्यम से धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने, धर्म परिवर्तन कर दोनों तरफ से लाभ ले रहे व्यक्तियों के लिए कानून बनाने की मांग की गई। रैली में जिला अध्यक्ष विनोद केसरी, सचिव अमित श्रीवास्तव, निशांत शर्मा, ग्रीष्म कुमार भगत, अमित रंजन, प्रवीण मिश्रा, विद्याभूषण, भुवनेश्वर राय सहित आदिवासी समाज के महिला पुरुष शामिल थे।
मंच पर उपस्थित है नमन करते हैं। भारत माता की भारत माता। मंच का आंदोलन रैली है धर्मांतरण के विरोध और जनजाति सुरक्षा मंच का जो आरक्षण है उसको जो धर्म परिवर्तन किए हैं वो आरक्षण उसका छीन ले रहे हैं, उसका हक छीन ले रहे हैं। उसी के विरोध में ये वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा जनजाति सुरक्षा मंच के तहत एक रैली निकाली गई है और हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी भेजेंगे कि इस पर 1976 का कानून जो बना था वो कानून को लागू किया जाए। यह आंदोलन तो कार्तिक उरांव जी उठाए थे 1920 में और उसके बाद वो उठाए 1947 में। उनको आभास हो गया था उसी समय कि ये जनजाति का हक छीना जाएगा धर्म परिवर्तन करके। उसी के विरोध में ये जुलूस है, वो कानून जल्द से जल्द लागू हो इसकी मांग हम लोग राष्ट्रपति मुर्मू जी से करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में रविवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता गायत्री परिवार जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं गायत्री चेतना केंद्र तिसरी के संचालक हरिगोप के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। विचार गोष्ठी का संचालन नरेश प्रसाद यादव एवं अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से किया। विचार गोष्ठी में जिले के सभी प्रखंडों के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विचार गोष्ठी में सबसे पहले जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड संयोजकों द्वारा अपने अपने प्रखंडों में किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया। विवेचन के बाद पूरे जिले के गायत्री परिजनों ने सर्वसम्मति से जिले के 6 प्रखंडों बेंगाबाद, डुमरी, राजधनवार, सरिया, गांवा एवं बिरनी प्रखंड में 2023 के मार्च एवं अप्रैल माह तक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराने का निर्णय लिया। विचार गोष्ठी में सतीश कुमार, दर्शन पंडित, भागीरथ प्रसाद सिंह, तुलसी पंडित, काशी प्रसाद, दयानंद प्रसाद, भागवत जायसवाल, मनोज शर्मा, अनिल साहू, राम प्रसाद नायक, संजय चौरसिया, कुशुनु महतो, हरिहर मंडल, विशेश्वर साहू, राजेश कुमार, रेखा देवी, मनोरमा जायसवाल, सुमन गुप्ता, पूनम बरनवाल, पार्वती बरनवाल, उर्मिला बरनवाल सहित दर्जनों लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 120 संगठन बना लिया, नशा छोड़ो, इसको क्या चंदा दो काम करता। हमारे मोदी ने कहा कि तुम्हारी बात आदमी तब सुनेगा जब तुम यज्ञ के माध्यम से उसके निकल जाओगे। इसलिए मोटी किताब लिख दिया, हम लोग पढ़ने की आदत हो गई। हम लोग दूसरे को जो पढ़ाते हैं अपने नहीं पढ़ते। ये कमी वो लिखा धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। युग निर्माण कैसे होगा? धर्म तंत्र से। व्यक्ति कैसे सुधरेगा? धर्म तंत्र से। हमारी सारी योजनाएं कैसे पूरी होगी? धर्म तंत्र से। और धर्म तंत्र का आधार क्या है? गायत्री और यज्ञ। और इसलिए अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि भीड़ की कोई कमी नहीं आएगी। अरे ये हमारा यज्ञ साधारण नहीं है। गुरुदेव ने जब को 3 भाग में बांटा था। जब उस जमाने में चिट्ठी आती थी 5 कुंडी यज्ञ के लिए, तो वातावरण नहीं था तो बड़ी कठिनाई लगती थी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमको ही नहीं करना है, पहला काम ये करना है कि यज्ञ की चिट्ठी जो जाएगी तो इसके पीछे दैवी शक्ति का काम करेगी। एक नोट कीजिए, आप बस कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला काम इसमें दैवी शक्ति जाएगी। और स्पष्ट कहा, एक बार हमने कहा गुरु जी हम तो नहीं सकेंगे, हम तो बोले कि हमारी जरूरत नहीं,
हम जो काम नहीं कर सकते हम कहकर नहीं कर सकेंगे। तो उस जमाने में 86-87 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय चंद्रवंशी समाज देवरी द्वारा रविवार को देवरी प्रखंड के बांसडी पंचायत के नावा बांध स्थित प्राथमिक विद्यालय में श्याम सुंदर राम की अध्यक्षता में चंद्रवंशी समाज का पंचायत स्तरीय कमेटी गठन हेतु एक बैठक की गई, जिसका संचालन संजय राम ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से सुजीत राम को पंचायत अध्यक्ष, प्रदीप राम को पंचायत उपाध्यक्ष, सुभाष राम रतोया को पंचायत सचिव एवं सुखदेव राम को कोषाध्यक्ष बनाया गया और सभी को पंचायत कमेटी के कार्यों एवं दायित्वों को सौंपा गया। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष राम प्रसाद राम, कोषाध्यक्ष सुरेश राम, प्रखंड युवा अध्यक्ष मंटू राम, प्रखंड सक्रिय सदस्य संतूर राम, संतोष राम, शंभू राम, रामू राम, सूरज कुमार राम, अजीत कुमार राम, कैलाश राम, वरुण राम, शिवशंकर राम, उमेश राम, राजू राम समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। समाज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, आपको खींचने का प्रयास कर रहा है, उसको भी थोड़ा हाथ में लगाना चाह रहे हैं, ये दुख की बात है। आज आपको बता दे रहे हैं कि हम समाज में ये कमी है। गिरिडीह प्रखंड के अकदोनी खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 9 के अकदोनी गांव की रहने वाली दिहाड़ी मजदूर रीना देवी पति अरुण कुमार मरिक का कच्चा मकान जर्जर अवस्था में रहने के कारण हल्की बारिश में गिरने के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। दिहाड़ी मजदूर के परिवार ने गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू को एक आवेदन देकर तत्काल सरकारी सहायता की मांग की है, जिस पर विधायक ने संज्ञान लेते हुए आवेदन को त्वरित कार्रवाई के लिए गिरिडीह के अंचलाधिकारी को फॉरवर्ड कर दिया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को बारिश के कारण रीना देवी का कच्चा मकान बारिश के कारण जमींदोजद हो गया था। परिवार वाले समय रहते बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गए थे। फिलहाल रीना देवी का पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। भाजपा के जिला मंत्री नवीन सिन्हा के पिता बचपन सिन्हा का शनिवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। इसी क्रम में शनिवार को उनका देहावसान हो गया। निधन होने की सूचना पर नाते रिश्तेदार समेत काफी संख्या में लोग आवास पहुंचे और परिवार को हिम्मत दिया। वहीं रविवार को पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। निधन की सूचना पाकर जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, समाज सेवी कौलेश्वर वर्मा, मनोज संघई, व्यवसायी गुड्डू सिंह, मोहन सिंह, दारा हाजरा, देवराज, विपिन तिवारी, मुकेश पांडे सहित कई लोग नवीन सिन्हा के आवास पहुंचे और शोक संवेदना प्रकट की।
गुलशन बाबू हमारे मोहल्ला के बहुत बुजुर्ग आदमी थे। नवीन हमारा छोटा भाई है, उनके पिताजी का आज मृत्यु हो गई है। बहुत ये गहरा शोक है, परंतु सत्य है और भगवान नवीन जी के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज नवीन सिन्हा के पिताजी को देहांत हो गया है। करीब 70 साल का उम्र के थे और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे भाजपा का। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से आशा करती हूँ कि इनको मन को शांति मिले और इनके घर परिवार को सबको अच्छे से रहे। अच्छे की कामना के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री और हमारे मित्र श्री नवीन कुमार सिन्हा जी के पिताजी का देहांत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम सभी नवीन सिन्हा जी के परिवार के साथ खड़े हैं और हम मृत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दें और इस दुख सहन करने के लिए हमारे नवीन सिन्हा जी के परिवार को ईश्वर शक्ति दें। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत ही दुखद दिन है। आज हमारे लोकप्रिय साथी, हमारे जो समाज सेवी भी हैं और हमारे जिला के मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के श्री नवीन सिन्हा जी के पिताजी का देहांत हुआ है। हम सभी मर्माहत हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नवीन सिन्हा जी इस दुख के पहाड़ को अपने कंधों पर लेकर चलेंगे। हम सभी उनके साथ में उनको राहत देने के लिए हम लोग सभी एकजुट हैं, प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े हैं। गिरिडीह शहर के टावर चौक स्थित हिंदुस्तान मेडिकल में रविवार को निःशुल्क फ्रैक्चर नस एवं हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रसून आनंद ने मरीजों का चेकअप किया। इस दौरान 150 से अधिक की संख्या में मरीज जांच कराने पहुंचे थे। मौके पर बारी बारी से चिकित्सक ने मरीजों की जाँच की और परामर्श दिया। आधा टैबलेट 7 दिन है, 7 दिन में तो एक टैबलेट कर देगा, 1 महीने तक। जल्दी जल्दी गिरने ऐसा तो नहीं जाता, पूरे पैर में होता है कि घुटने में दिन पैर में पूरे नहीं। 5 मिनट का अंदर ठीक हो जाता है, 24 घंटा बराबर रहता है। सुबह का डेली हो रहा है। कब से हो रहा है? ये हमको लगता है 1 महीना से। चोट लगा रहे, गिर गए? नहीं, कुछ ऐसा तो झंझनाहट होता है। इस बाबत डॉक्टर प्रसून आनंद ने बताया कि शिविर में अधिक मरीज घुटने और कमर दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं युवाओं ने पीठ और गर्दन में दर्द की शिकायत देखी। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल और खान-पान की कमी से ऐसी समस्याएं होती हैं। कहा कि लोग फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करें और पौष्टिक आहार लें। प्रसून आनंद है, मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हिंदुस्तान मेडिकल में हम लोगों ने मुफ्त का हड्डी रोग और नस से रिलेटेड जांच का शिविर रखा है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हुआ है। हिंदुस्तान मेडिकल के ताबीज़ जी ने भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हम लोग लगभग 60-70 पेशेंट देख चुके हैं और भी लगभग 100 के आसपास और भी पेशेंट अपना नाम लिखा चुके हैं। फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करें और साथ में ही किसी तरह की समस्या होती है, देखा जाता है कि लोग काफ़ी देर से हमारे पास आते हैं और उस समय बहुत कुछ तो उनका खर्च भी बढ़ जाता है और बहुत कुछ करने लायक नहीं रहता। तो उससे हम लोग की ये उम्मीद है और प्रार्थना है कि वो लोग समय पर आए, हड्डी के डॉक्टर से परामर्श लें, सो दैट कि उनका इलाज सही समय पे अच्छी तरह से हो सके और पूर्णतः स्वस्थ हो पाएंगे।
वहीं शिविर को लेकर मेडिकल संचालक ताबिश अहमद ने कहा कि लोगों की तकलीफ को देखते हुए आज इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। आगे भी हिंदुस्तान मेडिकल ऐसे शिविर का आयोजन करता रहेगा ताकि आम आवाम बीमारियों के प्रति जागरूक रहे और गरीब ज़रूरतमंद भी इस तरह के निःशुल्क शिविर के माध्यम से अपना उपचार करवा पाए। डॉक्टर पद्म आनंद के द्वारा आज फ्री कैंप लगाया गया है हिंदुस्तान मेडिकल हॉल में। अभी तक नंबर 130 लग चुकी है। 30 पेशेंट को देखा गया है। यहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ़ में, जिसमें जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, गठियावात, आर्थराइटिस की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी को उपलक्ष्य में लेते हुए हम लोग विश्वकर्मा पूजा जो पूजे आ रही हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जाँच रखे हैं। इसी तरह कार्यक्रम आगे भी कोशिश रहेगा कि करते जाएं कि लोग अपने सेहत के लेके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित रहें, फिट रहें। इसी की आशा के साथ हिंदुस्तान मेडिकल आपके सेवा में तत्पर रहेगी। भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह द्वारा सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में योग, आयुर्वेद व स्वदेशी पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से चलकर आए युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी आचार्य सतीश जी और विशिष्ट अतिथि झारखंड राज्य युवा भारत के राज्य प्रभारी उमेश शरीक हुए। अतिथि का सम्मान इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कौशल के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी ने कहा कि हमारे देश के युवा पीढ़ी देश के भविष्य हैं। उन्हें योग, आयुर्वेद व स्वदेशी के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही इसका पालन करते हुए दूसरों को भी जोड़कर प्रेरित करना है। योग हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है। आज योग में युवाओं को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही स्वदेशी व्रत का पालन करने से हमारे देश सबल और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। उन्होंने पूज्य स्वामी रामदेव जी के पहल से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। इसके गठन होने से यहाँ के बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षाएं देना संभव हो गया है। पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी जागरण का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में सहयोग पतंजलि परिवार के उत्कर्ष गुप्ता, दयानंद जायसवाल, आनंद चौरसिया आदि ने किया। ओम शांति शांति शांति। हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय जी और हमारे प्रिंसिपल सर कौशल जी और शेष हमारे सभी बहुत ही जो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे समर्पण के साथ यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, सभी हमारे अध्यापक गण कितने अच्छे, आवाज इतनी आनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मेरे सामने युवा शक्ति बैठी, वो फीलिंग मुझे आनी चाहिए कि मेरे सामने एक इस देश के भारत राष्ट्र के युवा बैठे। कैसे हैं आप? ये बने ना बात। तो ऐसे हमारा कोई भी कार्य हो तो उसको उत्साह पूर्वक करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार सब सीधे बैठेंगे, अपनी गर्दन और कमर सीधी करके लंबा गहरा श्वास लेके अपने तन मन को एक रिलैक्स मोड पर लाते हुए और तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।